अयोध्या टीवी। आज हम हैं अयोध्या के चौरे बाजार में। आज यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे कि पूरा बाजार वासी जो हैं सभी लोग मिलकर आज यह त्यौहार मना रहे हैं गोवर्धन पूजा का। हमारे पीछे देख सकते हैं कई भक्तगण हैं और मंदिर है जो कि गोवर्धन पूजा का आज जो है उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी भक्तगण हैं जो कि यहाँ कीर्तन भजन हुआ। ऐसे में लोगों से जानना चाहेंगे आज कैसे गोवर्धन पूजा लोग मना रहे हैं। जी आप बताइए कि कैसे आप लोग ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव से क्रोधातुर होने के बाद लगातार 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस उठाने के पीछे यह लक्ष्य है कि भगवान की पूजा न करके लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे कि यहाँ पर जल वृष्टि हो, हम उनका पूजन करेंगे तो हमें जल वृष्टि मिलेगी, तो हमारे अन्न उपजाऊ होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब एक पहाड़ को पूजने से ही जल वृष्टि नहीं हो पा रही है तो इंद्रदेव के पूजने से क्यों होगी। हमारे ये जो है कुल देवता हैं, हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। तो गोवर्धन महाराज की पूजा पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि हमारे दीपावली के बाद मनाई जाती है। जी, द्वितीया को, अमावस्या के बाद प्रथमा, प्रथमा के बाद आज द्वितीया। आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण का एक रूप भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद अपनी कनिष्ठिका पर वो उठाए रहे। 7 दिनों तक बारिश हुई और उठाए रहे। इसी पर गीत है कि श्री गोवर्धन महाराज गो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तो आज इस उत्सव को श्री राम जानकी मंदिर चौरे बाजार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जो गोवर्धन पूजा है लगभग कितने वर्षों से आपके यहाँ चौरे बाजार मंदिर में मनाया जाता है। मेरा जन्म आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ है। अच्छा, 40वां वर्ष मुझे चल रहा है। इसके पूर्व से ही मनाया जा रहा है। मेरा जन्म नहीं हुआ है तब से यहाँ मनाया हुआ था, तब से मनाया। जी, हमारे वो बाबा के भी पिताजी थे, उनके निर्देशन में ये मंदिर बनवाया गया। आदरणीय स्वर्गीय श्री राम जग कसौंधन जी के द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया। आज उनके वंशज के सारे लोग पूरे सपरिवार सब मना रहे हैं। हम भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। क्षेत्रवासियों के द्वारा गीत संगीत में इस कार्यक्रम को बनाया गया। दोपहर में 12 बजे से लेकर सायंकाल अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है और गीत भजन का हमने देखा काफ़ी कीर्तन भजन हो रहे थे। कई महिलाएं यहाँ जुटी हुई थी और काफ़ी संख्या में लोग थे जो कि कीर्तन भजन कर रहे हैं। जी, भगवान श्री कृष्ण मनमोहक हैं। बाल स्वरूप उनका इतना मनमोहक है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, लड़के हों, लड़कियां हो, माताएं हो, बहनें हों, सभी को मनोहर रूप आकर्षक होता है। चाहे उनको वृंदावन बिहारी के रूप में पूजिए, चाहे श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप जन्मोत्सव के रूप में पूजिए, या उनके युगल रूप में राधा कृष्ण सरकार को पूजिए। आप जिस भी रूप में जैसा ध्यान करेंगे उनका स्वरूप आपको मिलेगा। श्रीमद् अयोध्या में आप लोग हैं तो अयोध्या जिले में पड़ता है चौरे बाजार। अभी देखिए कुछ 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, जो दीपोत्सव मनाया गया आदरणीय योगी जी द्वारा, जो कि 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए अयोध्या में। क्या कहना चाहेंगे। भगवान श्री राम जी के राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जा रही है और पुरातन इतिहास में रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख मिलता है उसमें ये बताया जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे हैं तो 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद जो कुछ उनके साथ जंगल में स्त्री हरण या जो कुछ भी विपदाएँ आई उन सब का निर्वहन करते हुए अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो 14 वर्ष वनवास काट कर जब अयोध्या लौटे हैं तो उन्होंने अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले अयोध्या वासियों को देखा तो अयोध्या वासी सब रो रहे थे। तो अयोध्या वासियों ने अत्यधिक खुशी के कारण 15 दिन बाद इस कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के उत्सव को घी के दिए जलाकर उनके आगमन के स्वरूप में इस उत्सव को मनाया। और ये उत्सव दीपावली एक ही तरीके से नहीं है। विष्णु लक्ष्मी का पूजन श्री लक्ष्मी नारायण पूजन में है, महालक्ष्मी गणेश पूजन में है, हनुमत पूजन है, बलि वामन पूजन है और उसके बाद सारे रोगों का जो भी स्वरूप है वो महालक्ष्मी को ही जोड़कर है। माता सीता लक्ष्मी जी का स्वरूपा हैं, वही लक्ष्मी नारायण रूप में हैं। तो विभिन्न रूपों में कार्तिक मास की दीपावली से लेकर अन्नकूट तक महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री गोवर्धन महाराज भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसीलिए इनका पूजन अनवरत किया जा रहा है। तो ये बताइए कि अब की बार 500 वर्ष लग गए मंदिर बनने में, क्योंकि आदरणीय मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को इसका शिलान्यास किया गया और उद्घाटन हुआ। तो इतना अब की बार जो दीपोत्सव माना गया, दिवाली मानी गई, बहुत ही खास मानी गई। अब की बार माना इसलिए गया कि अयोध्या में इस बार कुछ
दुखद स्थिति रही चुनावों के कारण, तो लोगों ने ये कहा कि अब वो कार्यक्रम उस तरह से नहीं मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नजर फर्क देखने को नहीं मिला। हाँ, तो फर्क इसलिए नहीं मिला कि राम के भक्त अपार हैं, प्रभु राम की महिमा अपरंपार है, उनके भक्तों में, उनके सेवा भाव में कमी नहीं है। विरोधियों के द्वारा कुछ भी कहा जाए, हमारे प्रभु अपने आसन पर विराजमान होने थे, चाहे वो 500 साल लगे हों, चाहे कुछ भी लगा हो। क्या हमारे प्रभु 14 साल वनवास काटे तो नहीं हुआ? या माता देवकी, कृष्ण भगवान की माता जी थी, वो भी तो जंगल अपने कारागार में ही बिताई थी, कंस ने उनको बांध कर रखा था। तो जिस दिन जिसका प्रभु के कृपा का कारण बनना होगा, वो समय उस दिन बन जाएगा, वो बेड़ी टूट जाएगी, वो वनवास मिट जाएगा। इन प्रभु की महिमा अपरंपार है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। ऐसे में देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं चौरे बाजार से, जो कि श्री राम जानकी मंदिर पर हैं। ऐसे और कुछ भक्तगणों से जानेंगे। आप बताइए कि आप जो मंदिर की पुजारी हैं आप, तो बताइए कैसे यह उत्सव मनाया जाता है आपके यहाँ पे? पहले हम सभी क्षेत्रवासियों को भगवान की तरफ से राम राम विनती, गोवर्धन महाराज की जय हो। ठीक ना, ये परंपरा हमारे दादा बाबा के हाथों से होता हुआ चला आ रहा है कि जो कि आज हम चौथी पीढ़ी हैं। चौथी पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी है। ठीक ना, ये 1960, 75, 55, 60 में हमारे दादा बाबा के हाथ से निर्माण हुआ। पूरे बाजार वासियों के सहयोग से, क्षेत्र के वासियों से सहयोग से आज ये दादा बाबा का परंपरा होते हुआ चला आ रहा है। और ये हमारे कीर्तन भजन मंडली है। हाँ, कीर्तन भजन की मंडली है। इन लोग हाँ सहयोग से कीर्तन भजन करते हैं, बाजार वासियों का भगवान का गुणगान सुनाते हैं, और उसमें भगवान का नाम का कीर्तन भजन होता है, भगवान का नाम का मोह माया होता है। ठीक ना, मोहते हैं ये हमारे कलाकारों हैं। ठीक ना, उसमें जो रूखा सूखा हम लोग को ऊपर वाले दिए हैं, वो भगवान को अर्पित करके बाकी सब समाज को अर्पित कर दिया जाता है। आज हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, कीर्तन भजन हो रहा था, बड़े मन लगा कर आप लोग कर रहे थे कीर्तन भजन। ये तो हम लोग की टूटी हुई एक विनती है कि भगवान की सेवा में जितना अर्पित कर दें वो भी कम है। ये जीवन मिला है भगवान की सेवा के लिए। हम अपने औलाद, अपने पुरखन के परंपरा पे चलते हुए आ गए, और पीछे की पीढ़ी, जो आगे वाली पीढ़ी आ रही है, उसको बताते हैं कि देखो हमारे दादा बाबा ने ऐसा परंपरा किया, तुम लोग इस सहयोग करो, भगवान का गुणगान करो, और भगवान का कल्याण आपके ऊपर बढ़ता रहेगा। ऐसे में और भी कीर्तन भजन मंडली वाले हैं, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आप बताइए कैसा आज जो कीर्तन भजन आप लोग कर रहे हैं, इस त्यौहार को मना रहे हैं, कैसे आप लोग मना रहे हैं इस त्यौहार? भैया हमारे सेठ जी हैं। अच्छा। और ये इन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा की खुशी में आप लोग आइए कीर्तन कर दीजिए। हम लोग अपना आर्गन पैड नाल लेकर के भगवान का गुणगान, सारा सामान लेकर आ गए कीर्तन भजन। हाँ, गुणगान कर रहे थे। हाँ, गुणगान किए, और गुणगान करने के बाद प्रसाद वितरण हुआ। अब जो प्रसाद मिल जाएगा वही लेकर के हम लोग जो है चले जाएंगे। और भी लोग हैं, आप बताइए कैसे इस कीर्तन भजन आपने किया, और कैसे भगवान प्रभु श्री राम और के मंदिर पर कैसे कीर्तन भजन मनाया गया? हम हर वर्ष जो है ये उत्सव मनाते चले आते हैं। हम क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और हमेशा सदैव हर मंदिर पर, यहीं नहीं कहीं भी अवसर मिलता है, भगवान प्रभु के दरबार में हमेशा अपनी हाजिरी लगाते हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से गुणगान करते हैं। और ये सोते जागते उठते बैठते बस यही नारा है, जय श्री राम। ऐसे में देखिए भक्त बहुत ही खुश हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक माता जी हैं। माता जी, आप बताइए इस मंदिर पर जो कि आज यह त्यौहार मनाया गया, गोवर्धन पूजा मनाई गई, कैसे मनाई गई, लोगों को बताइए। हम आए नहीं थे, तभी से मनाया जा रहा है, बहुत वर्षों पुराना है, मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम देखिए मंदिर पर बने हुए हैं, और हमारे पीछे देखिए राम जानकी मंदिर पर हैं हम, जो कि ये चौरे बाजार अयोध्या में पड़ता है। पीछे देखिए भगवान जी की मूर्ति है, और यहाँ पे 56 भोग भी लगाया गया, 56 भोग भी लगाया गया, और प्रसाद भी बांटा गया, और बहुत से लोग आए हुए थे। और देखिए सभी महिलाएं जुटी हुई हैं प्रसाद बांटने में, और 56 भोग भी लगाया गया, बहुत से भक्तगणों को प्रसाद दिया गया।